पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धर्मेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से भगवान की असीम कृपा के कारण, अहेतु की कृपा के कारण आज हम सब फिर से इस सत्संग में एक बार एकत्र हुए हैं। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री अष्टावक्र गीता के माध्यम से हम कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। उसमें पहले प्रकरण में लगभग 17 श्लोक लास्ट टाइम हमने की, 17वें श्लोक तक लास्ट टाइम हमने किया था। उसके आगे का क्रम फिर आज भगवत कृपा से दोबारा चलेंगे। पिछली बार जो हमने श्लोक किया था, श्लोक नंबर 17, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाश्य अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना। अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा था कि देखो आत्मा कैसी है, आत्मा निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, तो इसलिए उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो जनक जी के माध्यम से हमें हमारा स्वरूप याद दिला रहे हैं। कहते हैं कि देखो तुम निरपेक्ष हो, तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, है ना। तो आप अपने स्वरूप को याद करो। निरपेक्ष है, निर्विकार है, इसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं आता। विकार आते हैं शरीर में, विकार आते हैं बाकी प्रकृति की चीज़ों में,
लेकिन जो आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आता, इसलिए आत्मा निर्विकार कहलाता है। विकार वो होते हैं कि जन्म लेना, उसके बाद दिखाई देना, फिर वृद्धि होना, बढ़ने के साथ साथ बदलते जाना, और उसके बाद रोग होना, क्षय होना, और फिर नष्ट हो जाना। ये सब आत्मा में नहीं होता। आत्मा के बारे में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूतो भविता वा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा में ये 6 विकार नहीं होते, तो इसलिए निर्विकार। फिर कहा गया निर्भरा। निर्भरा का मतलब पूर्ण होता है। यहाँ पर निर्भर का मतलब है चैतन्य और पूर्ण। तो तुम पूर्ण चैतन्य आत्मा हो, शीतलाशय हो। शीतल आशय मतलब शीतलता के, शांति के निधान, शांति का स्थान जो है, तुम इतने शांत हो कि तुम सोर्स ऑफ पीस हो। यू आर ए पीसफुल सोल। अगाध बुद्धि। अगाध बुद्धि का मतलब है कि असीम बुद्धि, जैसे जिसकी कोई लिमिट्स ना हो, ऐसे अनलिमिटेड बुद्धि हो तुम। अनलिमिटेड का मतलब, अनलिमिटेड बुद्धि का मतलब होता है कि तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं बोध स्वरूप हो। पीछे भी बोधम कह के उन्होंने ये बात याद दिलाई थी। और अक्षुब्ध हो। अक्षुब्ध हो का मतलब होता है कि तुम शुद्ध नहीं होते, विचलित नहीं होते, तुम व्याकुल नहीं होते, बेचैन नहीं होते, अर्थात तुम हमेशा से शांत हो, अक्षुब्ध हो। और ऐसे तुम चैतन्य मात्र, मात्र चैतन्य मात्र के वासी हो जाओ। अर्थात तुम अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित रहो। ये मतलब अपने उस चैतन्य स्वरूप में स्थित रहो जिसमें ये सारे गुण हैं जो इन्होंने अभी यहाँ पर बताए। तो ये श्लोक हमने पिछली बार किया था। अब इसके बाद आगे एक और सुंदर बात कह रहे हैं। साकारं अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। इसका मतलब ये होता है साकारम अनृतम विद्धि। इसमें दो चीजें हैं, दो शब्द आएंगे, साकार और निराकार। आत्मा साकार है कि निराकार है, इसके ऊपर देखो। आत्मा साकार है कि निराकार है, परमात्मा साकार है कि निराकार है, इसके ऊपर खूब विश्लेषण होते हैं, खूब व्याख्याएं होती हैं, काफी ज्यादा। वास्तव में तो देखा जाए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पूर्ण समग्र रूप परमात्मा का होता है वो साकार और निराकार दोनों के परे होता है। दोनों के परे होने का मतलब कि साकार को जानने वाला और निराकार को जानने वाला, दोनों का ज्ञाता, साकार निराकार का ज्ञाता परमात्मा। वो जब चाहे साकार हो जाए, जब चाहे जितनी जगह पे प्रकट हो जाए, चाहे जितनी जगहों पे जाके प्रकट हो जाए, उसकी कोई लिमिट, उसकी कोई परिच्छिन्नता, अर्थात उसकी लिमिटेशन कोई नहीं होती। वो अपरिचिन्न होता है, अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ अभी उसकी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि साकारम अनृतम विद्धि। अगर जो कुछ साकार है, साकार का मतलब होता है जिसका आकार हो, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो। अर्थात जितनी भी चीजें शेप में दिखाई देती है, जैसे शरीर दिखाई देते हैं, संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इनको तुम अनृतम, अनृतम का मतलब मिथ्या, झूठ, इनको तुम मिथ्या जानो। मिथ्या जानो का मतलब ये सच नहीं है। और निराकारम तो निश्चलम, तो का मतलब निश्चय, निश्चित रूप से। यहाँ पे तू अव्यय लगा है, तो का मतलब होता है कि सर्टेनली। यहाँ पे तो सर्टेनली अगर निराकार को जानो तो तुम उसको निश्चल, उसी को जानो। निश्चल का मतलब होगा कि जो चले ना। निश्चल का मतलब जो चलता नहीं। चलता कौन नहीं? जिसके पास चलने के लिए स्पेस ही नहीं। आप ऐसे कल्पना करिए, अगर कोई साकार है तो वो एक जगह पे होगा, निराकार है तो वो सर्वव्यापक होगा।
उसका आकार ही कोई नहीं है, तो वो सर्वव्यापक होगा। जितना स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, अर्थात जितना ग्रॉस से सटल की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा विस्तार होता जाएगा। तो इसलिए साकार से निराकार जो है वो ज्यादा विस्तृत होगा। विस्तृत मतलब फैलाव हुआ वाला होगा, और सर्वव्यापक होगा, विभु होगा। तो जो सर्वव्यापक होगा तो उसके पास हिलने डुलने की जगह ही नहीं होगी, तो निश्चल रहेगा। अगर कोई चलायमान होगा, अगर कोई चलना चाहेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहेगा, तभी हम कहेंगे कि ये चला। लेकिन जिसके पास आगे स्पेस ही नहीं है, आगे भी वो वही खुद स्वयं बैठा हुआ है, वहां आगे भी स्वयं बैठा हुआ है, तो जो सब जगह बैठा हुआ है, सब जगह व्यापक है निराकार के रूप में, वो निश्चल है। इसको तुम एक्सेप्ट करो। साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम तो निश्चलम। और फिर कहते हैं एतत् तत्व उपदेशेन, इस प्रकार के तत्व उपदेश के, इस प्रकार के तत्व के उपदेश से न पुनर्भव संभव, दोबारा पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होगा। कितनी सुंदर बात। हम लोग कहते हैं कि मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति का मतलब कि हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े संसार में, दोबारा से ये सारी प्रोसेस में से ना निकलना पड़े, अभी कल्याण हो जाए। तो कहते हैं बस इतना समझ लो कि जो साकार है वो मिथ्या है, जो निराकार है वो निश्चल है। ये ऐसा तत्व का उपदेश है कि इसको जानने से फिर क्या पता चलने लगेगा कि जो हमारे अंदर है उसी की अभिव्यक्ति, उसी का एक्सप्रेशन बाहर है। इसको बहुत ध्यान से एक बार इमेजिन करके समझ लीजिए। जो हमारा अंतर जगत होता है, हमारा इनर वर्ल्ड होता है, वही हमें बाहर दिखाई देता है। अगर हमें बाहर बुराई दिखाई देती है और हम ये समझ रहे हैं कि हमें बुराई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हम अच्छे हैं, तो इसका मतलब हम गलत फहमी में हैं। वेदांत कहता है कि आपको अगर बुराई दिखाई दे रही है बाहर, तो इसका मतलब बुराई आपके अंदर जरूर है। और अगर आपको बाहर रेस्टलेसनेस दिखाई देती है, बेचैनी दिखाई देती है, व्याकुलता दिखाई देती है, तो वो व्याकुलता आपके अंदर है। आपको बाहर शांति दिखाई देती है, सब तरफ प्रसन्नता दिखाई देती है, तो इसका मतलब आप अंदर से शांत और प्रसन्न है। ये वाली बात हमें समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेनी चाहिए कि देखिए, चैतन्य के बिना, इस चेतन तत्व जो है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसके बिना दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाव है, एक्सप्रेशन, इमोशन, कुछ भी, वो संभव ही नहीं है। चेतन के बिना हम मनुष्य भी नहीं होते, चेतन के बिना हम दुखी भी नहीं होते, चेतन के बिना सुखी भी नहीं होते, चेतन तत्व के बिना हम साधक भी नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते। अच्छा, जब उस चेतन तत्व के ऊपर हमारी दृष्टि अटक जाती है, जब समझ जाते हैं कि हाँ ये चेतन तत्व, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे पीछे आया था कि रस्सी में सांप, रस्सी के बिना सांप नहीं हो सकता। सांप की कल्पना कैसे हुई? रस्सी को देख के हुई। तो उसको अस्तित्व में लाने वाला सांप जो नहीं था, उसको दिखाने वाला कौन था? रस्सी थी। उसी तरह से ये सारा जगत चेतन तत्व के बिना नहीं हो सकता। इसको एक्सप्रेशन में लाने वाला, इसको दिखाने वाला एक चेतन तत्व है।
और वो चेतन तत्व मैं हूँ, वो चेतन तत्व परमात्मा तत्व वो मैं हूँ, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है। एक बात और समझ लीजिए कि उस चेतन तत्व में जागृत होते ही फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर संसार होता ही नहीं, क्योंकि एक चेतन तत्व रह जाता है, संसार रह भी नहीं जाता। वो जो कल्पना है वो सारी कल्पना मिथ्या दिखाई देती है। जैसे स्वप्न में आपने देखा कि स्वप्न में मैंने देखा कि मैं मर गया। अच्छा, स्वप्न में देखा कि मर गया, ये वास्तव में तो संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई मर गया और तो वो कैसे देखेगा कि मैं मर गया। लेकिन हमें ऐसा सपना आता है कि किसी ने मेरा सिर काट दिया, या सपन में मैं मर गया, और वास्तव में मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा और सच में देखा। लेकिन जैसे ही नींद खुली तो नींद खुलते ही ना कोई था, ना कोई होगा, ना कोई है, वह ये सब कुछ मिथ्या हो गया। उसी प्रकार से संसार दिखाई देता है, हम सच कहते हैं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम अपने स्वरूप में जागृत होते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, अपने चेतन तत्व के वासी हो जाते हैं। भव चिन्ह मात्र वासिना कहा, अपने चिन्ह मात्र चेतन मात्र तत्व के वासी हो जाओ, अर्थात चेतन तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो ये संसार मिथ्या हो जाता है। साकारम अनृतम, ये साकार अनृत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। इसको बस बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे रस्सी के कारण सांप था, लेकिन जब रस्सी रही, केवल रस्सी रही, पता चल गया कि रस्सी है, तो अब सांप नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, दिखाई दे नहीं सकता। हम सब सोए हुए हैं, तो हमें इस नींद से जागना है। जैसे ही हम जागेंगे, जैसे ही हम अपने आत्म स्वरूप में, अपने चेतन तत्व में, शुद्ध चेतन नित्य शुद्ध बुद्ध, उस तत्व के अंदर हम जागृत होंगे, उसमें प्रतिष्ठित होंगे, तो फिर ये संसार हमारे लिए रहेगा ही नहीं। क्योंकि संसार में केवल, या तो केवल हम स्वयं रहेंगे, क्योंकि जब हमने कहा कि हमारा जो अंतर जगत है वही बाहर जगत है, वही बाहर दिखाई देता है, जैसे हम हैं वैसा ही हमें सब कुछ बाहर दिखाई देता है। तो इसका मतलब बाहर के जगत को गवर्न करने वाली भी वो चेतन सत्ता है, वो चेतन सत्ता जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो हमें ऐसा दिखा रही है जैसा हम दिखाई देते हैं। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसके तो एक एक चौपाई के अंदर इतना इतना गहन अध्यात्म भर के रख दिया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह। उसकी सत्यता के कारण, रस्सी की सत्यता के कारण हमें सांप सत्य जैसा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सांप नहीं रस्सी है, जैसे ही पता चला रस्सी है, तो वहां सांप हो ही नहीं सकता। तो अब मैं मेरी स्टेटमेंट को दोबारा से देखिए, फिर जब मैंने कहा था कि रस्सी के बिना सांप नहीं हो सकता, और जब रस्सी है तो सांप नहीं हो सकता, तो सांप किसी भी काल में नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। यानी सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा और असत का कभी भाव नहीं होगा। ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत अनृत है। अनृत, अनृत का मतलब असत्य, मिथ्या, कल्पना, इंद्रजाल। तो बाकी जो निराकार तत्व से ये सारा जगत व्याप्त है, जो इस जगत को ऐसा दिखाई
देने के लिए मजबूर कर रहा है, चेतना दे रहा है, ताकत दे रहा है। उसको अस्तित्व के रूप में दिखाने वाला जो चेतन तत्व है वो निराकार है। गोस्वामी जी ने कहा था कि सीय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जगत को मैं, जड़ चेतन जल जितने भी जड़ चेतन जितने भी जीव हैं जगत के चर अचर, उन सबको मैं सीय राम में जानकर सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अच्छा, सबके अंदर सिया राम है, सीताराम है, तो क्या दिखाई देते हैं सीताराम के रूप में? नहीं दिखाई देते, नहीं देते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सिया राम में सब जग जानी, तो इसका मतलब वो सिया राम को निराकार रूप में देख रहे हैं। सीताराम का जो असली रूप है वो निराकार है, आप ये समझिए, वही निश्चल है, वही वही सर्वव्यापक है। उस रूप में आप उनका दर्शन कर रहे हैं, निराकार रूप में। गोपियों ने कृष्ण को क्या कहा था? न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। तुम जैसे भी दिखाई देते हो गोपी का नंदन, ऐसे तुम नहीं हो। तुम सारे देह प्राणियों के, सारे देहियों के, देहधारियों के अंदर, सारे प्राणियों के अंदर बैठे हुए आत्मा के रूप में बैठे, और सबके अंतरात्मा के भी तुम दृष्टा हो। सकल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अंतरात्मा के भी दृष्टा। वो वो साक्षी रूप तुम हो। उस रूप में हम तुम्हारी उपासना करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? कि वासुदेवः सर्वम, ये जो कुछ भी दिखाई देता है सब वासुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। वासुदेव मतलब कृष्ण। तो क्या सब कृष्ण दिखाई देता है? नहीं, दिखाई तो जगत दे रहा है। तो कृष्ण किस रूप में दिखाई देता है? किस रूप में वासुदेव है सर्वम है? वो है निराकार रूप में। वो निराकार वासुदेव सबके अंदर बैठा है, वो निराकार राम सबके अंदर बैठा है। ये राम में सब जग जान। और वही वासुदेव जब सब तरफ नजर आता है निराकार रूप में, तो वो क्या होता है? बहुनाम जन्मनाम अंत्य जन्मनी, बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में ऐसा होता है। देखिए इसको यहाँ पे बहुत पकड़िए, इस चीज को, बहुत सुंदर भाव है। बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानी को ये महसूस होता है, और जिसको महसूस होता है वो दुर्लभ है, किसी किसी को होता है। ये अनुभूति होती है कि वासुदेव है सर्वम, वासुदेव के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। और वो उसका अब क्या होगा? वो अंत का जन्म होगा। भगवान ने तो कह दिया, यहाँ अष्टावक्र जी ने भी यही कह दिया, एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। इस प्रकार के तत्व उपदेश से, इस प्रकार के जो तत्व के उपदेश से, केवल श्रवण मात्र से, केवल समझने मात्र से, जान लेने मात्र से दोबारा से इस संसार में जन्म लेने नहीं आना पड़ता। न पुनर्भव संभव, पुनर्भव संभव नहीं होता। भव का मतलब संसार, संभव मतलब दोबारा से उत्पन्न होना। इस संसार में दोबारा से उत्पत्ति नहीं होती। तो यही बात इन्होंने कहा, साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम तो निश्चलम, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तू उसको जान जिसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। जो सारा जगत व्याप्त है वो ऑब्वियसली निराकार रूप से व्याप्त हो सकता है, साकार से व्याप्त नहीं हो सकता। हाँ, वही जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे साकार हो सकता है।
इसका मतलब ये नहीं कि साकार भगवान, साकार भी हो सकता है, साकार जब चाहे हो सकता है। और जब वो भगवान राम बहुत से लोगों को एक साथ मिलना चाहते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि एक एक क्षण में सबको अनेक रूप धारण करके मिल जाते हैं। सारे अयोध्यावासी आए हुए स्वागत करने के लिए, जब भगवान वनवास से वापस लौटे तो वो एक क्षण में सबको मिल लिए, एक क्षण में सबको मिल लिए। और ऐसा नहीं कि सबको एक ही पोज से मिल रहे हैं, सबको हाथ मिला रहे हैं, सबको आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसके चरण छूने चाहिए उसके चरण छू रहे हैं, जिसको आशीर्वाद देना चाहिए उसके सिर पे हाथ रख रहे हैं, जिसको गले लगाना चाहिए उसको गले लगा रहे हैं, जिसको हाथ जोड़ने चाहिए उसको हाथ जोड़ रहे हैं। यथा योग्य सभी मिले से यथा योग्य मिलते हैं। तो वो निराकार तत्व जब चाहे साकार हो जाए और जब चाहे जैसी लीला करे। अच्छा, संसार में जो कुछ दिखाई देता है ना, ये सब उस निराकार की साकार लीला है। उस निराकार तत्व की ये सब साकार लीला है। ये स्टेप्स होते हैं एक्चुअली। आप भगवान को सब जगह देखें, फिर खुद को सब जगह देखें, और उसके बाद खुद को भी देखना गायब कर दें, बीच में से हटा लें। भगवान सबके अंदर है, भगवान सर्वव्यापक है, ये समझ में आ जाती है, बात बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा ही है कि भगवान तो सर्वव्यापक होते हैं। सर्वव्यापक का मतलब होता है कि वो कण कण में भगवान होते हैं। इसके बाद जब अष्टावक्र जी के उपदेश सुनने के बाद पता चलता है कि जो भगवान है वो हम हैं, क्योंकि वो तत्व एक ही है, दूसरा तत्व हो नहीं सकता। तो जो परमात्म तत्व है वही हमारा आत्मा, आत्म रूप से हम वही हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा था ना कि हनुमान जी से परिचय पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सुंदर परिचय दिया था। भगवान राम ने पूछा अपना परिचय बताओ, तो उन्होंने कहा था देह बुद्ध्या तुदासो हम, जीव बुद्ध्या तुदंशकम। देह बुद्धि, अगर मेरे से शरीर वाली बुद्धि से पूछो तो मैं आपका दास हूँ, और जीव बुद्धि से पूछो तो आपका अंश हूँ। ममैवांशो जीवभूते जीवलोका, जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो वो मैं आपका अंश हूँ। और आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्, अगर आत्मबुद्धि से पूछोगे तो मैं तुम ही हूँ, मैं तुम्हारे से अलग हूँ ही नहीं, तुम और मैं एक हैं। एक प्रेमी ने जाकर प्रेमिका का दरवाजा खटकाया। उसने अंदर से पूछा कौन है, वो बोला कि मैं हूँ। उसने कहा चले जाओ, यहाँ पे तुम और मैं की जगह नहीं है, वापस जाओ। वापस गया, वापस दोबारा से आया। उसने कहा कि कौन है, बोला कि तुम हो। उसने कहा ठीक है, दरवाजा खुला है, अंदर ही आ जाओ। दो अलग अलग नहीं होते, दो अलग अलग हो सकते ही नहीं। तो उस भाव से यहाँ पे कहा गया कि अब कल्पना करिए, सूर्य चमकता है मेरे तेज से चमकता है। भगवान ने कहा कि सूर्य में तेज मेरा तेज है, चंद्रमा में तेज मेरा तेज है, अग्नि में तेज और दाहक शक्ति मेरी है, दाहिका शक्ति। वो भगवान की स्टेटमेंट है, वो आप कह सकते हैं वो कि देखो अग्नि में तेज मेरा, चंद्रमा में मेरा, सूर्य में मेरा तेज। हाँ है, उसमें कोई झूठ नहीं है। मुझे बहुत सुंदर एक उत्तर, प्रश्नोत्तर होते हैं श्री श्री रविशंकर जी के, सत्संग होता था। तो इस सत्संग में किसी ने पूछा कि गुरुजी लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, क्या आप भगवान हैं? तो उन्होंने बड़ा स्वाभाविक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या, तुम्हें कोई संदेह है क्या? अब अगर इसको साधारण भाषा में देखो तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा अहंकार की बात हो गई, अपने आप को भगवान घोषित कोई कर दे, गलत बात है।
फिर उन्होंने उससे एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, और हर जीव भगवान का ही स्वरूप है। तो उस भाव से हाँ, मैं भगवान हूँ, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पे भी ये कुछ कुछ वही भाव अष्टावक्र जी दे रहे हैं कि जो आत्मा के लेवल पे जाके बिठाते हैं, तो उसमें हमें ये महसूस करा देते हैं कि जो कुछ है वो एक ही तत्व है, और वो निराकार तत्व जब चाहे जहां साकार हो जाए। लेकिन जब भी वो साकार होगा तो उसे वहां पे दूसरे तरह की लीला करनी पड़ेगी, है ना। वो निराकार होगा तो सर्वव्यापक होगा, और अगर साकार होगा तो उसको एक लिमिटेड प्लेस में रहना होगा, और लिमिटेड प्लेस में रह के लिमिटेड तरह की लीला करनी होगी। दो शब्द होते हैं, छांदोग्य उपनिषद में आते हैं, भूमा और अल्प। भूमा होता है जहां पे दूसरा कोई नहीं होता, जहां दूसरा कोई ना हो। परमात्म तत्व जो है वो भूमा है। और ये जगत जो है जहाँ दो दो होते हैं, वहां उसको कहते हैं अल्प। तो उसमें इन्होंने लिखा है, यो वै भूमा तत्सुखम नास्ते नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा में ही सुख होता है, अल्प में सुख नहीं होता। तो इसलिए तुम्हें उस भूमा को जानने की ही कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ उसी भूमा के आधार पे, लेकिन अफसोस तो ये होता है कि इतना नजदीक होते हुए भी दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। इतना पास होते हुए भी दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे बीच में जो एक पर्दा सा आ जाता है ना, उस पर्दे की वजह से बहुत दूर दिखाई देता है। दिखाई इसलिए भी नहीं देता क्योंकि हम देखते ही उन्हें अपने इन चक्षुओं से देखने की कोशिश करते हैं, अपनी इस बुद्धि से उसे समझने की कोशिश करते हैं, अपने इस मन से उसका चिंतन, उसकी कल्पना करने की कोशिश करते हैं। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सारा का सारा प्रकृति का अंश है, और वो प्रकृति से परे, अभी आएगा आगे श्लोकों में, वो प्रकृति से परे है, वो प्रकृति से अतीत है। अतीत मतलब बियॉन्ड। तो प्रकृति उसको समझ नहीं सकती, प्रकृति उसका वर्णन नहीं कर सकती। जैसे पुतली लौन की सिंधु थाह गई लैन, आपने सुना होगा। एक नमक की पुतली सिंधु की थाह लेने चली गई, गलत गलत वह गल गई, नहीं कह पाई बैन। अंदर जाके वो गल गई। गल गई का मतलब समुद्र ही हो गई। वो समुद्र में मिलकर समुद्र बन गई, समुद्र का हिस्सा बन गई। अब उस समुद्र में से उस नमक की पुतली को अलग नहीं किया जा सकता। वो भूमा है, वो तत्व है परमात्म तत्व, वो है आत्म तत्व। तो उसके बारे में यहाँ कहा गया कि जितना भी साकार चीजें हैं ना, आकार वाली चीजें, वो सारी आकार वाली चीजें मिथ्या है। क्योंकि आकार बनते बिगड़ते रहेंगे। आकार आज ऐसा है, कल वैसा हो जाएगा, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। वो कहते हैं कि आज ऐसे हैं, कल ऐसे हैं, परसों ऐसे हो जाएंगे, फिर नहीं रहेंगे। तो वो फिर मिथ्या है। उसको नहीं आपने पकड़ना, आपने पकड़ना है निराकार तत्व को, और वो निराकार तत्व स्वयं आप ही है। उदाहरण के लिए दो उदाहरण दिए गए लास्ट में। श्लोक नंबर 19 में जाते हैं। यथैवावदर्श मध्यस्थे, यथैवावदर्श मध्यस्थे रूपेऽन्तः परितस्तु सः, तथैवास्मिन् शरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः। उदाहरण दिया कि जैसे आप दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर, शीशे के अंदर अपना प्रतिबिंब देखें, मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखें,
तो कैसे लगती है? बिल्कुल रियल लगती है। अभी जैसे हम कैमरे के आगे बैठे तो कैमरे में जो पिक्चर आ रही है बिल्कुल रियल जैसी दिखती है। लेकिन जब आप उस दर्पण में आप चाहें कि मैं इस प्रतिबिंब की आंख को टच करके देखूं, जैसे ही आप आंख को टच करेंगे तो उसको टच करते ही आपको दर्पण ही टच हो जाएगा। यानी वहां पे आंख नहीं थी, वहां पे मिरर था। फिर आप सोचते हैं कि चलो इसके सिर को टच करके देखूं। जैसे सर को टच करेंगे तो दर्पण होगा। आप किसी भी अंग को छूकर देखेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, वो वहां केवल दर्पण ही दर्पण होगा। तो इसलिए कहा गया कि यथैवादर्श मध्यस्थे, जैसे आदर्श कहते हैं मिरर को। आदर्श का मतलब शीशा, दर्पण। जिस प्रकार से आदर्श मध्यस्थे, आदर्श के बीच में बैठा हुआ, यानी दर्पण के बीच में बैठा हुआ जो प्रतिबिंब है, रूप जो है, अंतः परितस्तु सह, उसके अंदर भी है और चारों तरफ भी है। इस शीशे के अंदर बाहर साइड में इधर उधर चारों तरफ प्रतिबिंबित तो है, लेकिन इस प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण ही दर्पण। इस प्रतिबिंब के अंदर भी दर्पण, बाहर भी दर्पण, चारों तरफ दर्पण ही दर्पण है। आप महसूस करके देख लो, आपको दर्पण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रतिबिंब खूब चलता हुआ दिखाई देगा, बोलता हुआ दिखाई देगा, एक्शन करता दिखाई देगा, रोता हंसता दिखाई देगा, शोर मचाता और चुप होता दिखाई देगा। उससे दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्पण को क्या फर्क पड़ेगा? कोई कैसा ही रूप सामने आ जाए, कोई खूंखार जानवर आ जाए तो भी दर्पण को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सौम्य महात्मा सामने आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्पण को क्या? दर्पण असंग रहेगा, दर्पण निर्लिप्त रहेगा। दर्पण उस प्रतिबिंब के अंदर बाहर, रिफ्लेक्शन के अंदर बाहर चारों तरफ केवल दर्पण ही दर्पण रहेगा। उसी प्रकार से ये शरीर प्रतिबिंब है। इसके अंदर बाहर और चारों तरफ केवल परमात्मा ही परमात्मा है, केवल आत्मा ही आत्मा है। ये वाली बात यहाँ पे कही गई। उसी तरह से कहा गया तथैव अस्मिन् शरीरे, उसी प्रकार से इस शरीर में अंतः परितः परमेश्वरः, अंदर बाहर चारों तरफ केवल परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है, वही आत्मा। तो अब क्या हुआ कि ये शरीर बोलता हुआ दिखाई दिया, चलता फिरता दिखाई दिया। इस शरीर की सत्ता, इस शरीर का होना दर्पण के कारण है। इस प्रतिबिंब का होना दर्पण के कारण है। उसी प्रकार से इस शरीर का होना परमात्मा के कारण है। लेकिन इस शरीर के भी अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ केवल एक परमात्मा तत्व ही है, ठसाठस भरा हुआ, कण कण में भरा हुआ, कण कण भी बना हुआ। कण कण में भगवान है, सत्य बात है, लेकिन जिस कण के अंदर भगवान है वो कण क्या है? वो भी भगवान है, वो भी परमात्मा तत्व है, वो भी वही आत्म तत्व है। मैं आत्मा, वही मैं परमात्मा। आप कल्पना करिए कितना मजा आएगा सोच के। बर्फ की एक, बर्फ का एक टुकड़ा, बर्फ की एक डली पानी के गिलास में पड़ी हो, तो उसके अंदर जल, बाहर जल, आगे जल, पीछे जल, ऊपर नीचे, केवल जल ही जल। और खुद वो क्या? वो खुद भी जल, खुद भी पर पानी। उसका स्टार्टिंग भी पानी से हुआ, एंड भी पानी में हो गया। उसी में घुल गई, उसी में मिल गई तो पानी हो गई। उसी प्रकार ये शरीर है, उसी प्रकार ये सारा जगत है, सारी सृष्टि है। ये सारी सृष्टि उसी परमात्मा की है, उसी परमात्मा का एक्सप्रेशन है, अलग अलग, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थान पे एक वही निराकार तत्व जो वास्तव में वही एक सत्य था,
अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से प्रतिभासित होता है, अलग अलग जगह पे सत्य सा दिखाई देता है। और जितना कुछ होता है इस शरीर में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसको, उस तत्व को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी निर्लिप्त है, असंग है, निराकार है, निरपेक्ष है, पूर्ण है, एक है, बोध है। तो ये है। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया यहाँ पे। ये बहुत टिपिकल एग्जांपल्स हमारे वेदांत में अक्सर दिए जाते हैं। दर्पण का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, उसी तरह से आत्मा के अंदर, परमात्मा के अंदर ये सारी सृष्टि है। यहाँ शरीर कह के कह दिया, या असल में सारी सृष्टि ही वही है, क्योंकि शरीर और संसार एक ही है। परमात्मा और आत्मा एक ही है, एक ही जाति के हैं, एक ही तत्व है। आप ही भीतर, आप ही बाहर, आप ही आगे पीछे, आप ही बाएं, आप ही दाएं, आप ही ऊपर नीचे आप। कितना अच्छा लगता है, कल्पना करते करते ध्यान लग जाता है। केवल यही सोचते सोचते कि केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है। और वो परमात्मा कैसे है? सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है। और वही तत्व मैं हूँ, वही मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वही तो वही समाया हुआ है, कण कण में वही समाया हुआ है। आप ऐसा कल्पना करें और बिल्कुल ध्यान में चले जाएं। अगला श्लोक, जो अगला उदाहरण था ना, वो कहते हैं एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे। ये भी उदाहरण वेदांत में बहुत दिए जाते हैं। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। एकम सर्वगतम, सर्वगतम का मतलब सर्वव्यापक। बिल्कुल लेटर्स के अक्षरों के अर्थ समझे तो सर्वगत मतलब सब जगह गया हुआ। सब जगह गया हुआ कौन होगा? जो सर्वव्यापक होगा, वो सब जगह पहुंचा हुआ। गया हुआ मतलब पहुंचा हुआ। सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक। एकम सर्वगतम व्योमम। समझने के लिए आकाश का उदाहरण दिया जाता है। आकाश मतलब स्पेस। आकाश का मतलब स्पेस। हमारे जो पांच प्रकृति, जिनसे पांच तत्वों से बनी है, वो पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये स्टेप बाय स्टेप स्थूल से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल होती है, उससे ज्यादा, पृथ्वी तत्व से ज्यादा सूक्ष्म होता है जल तत्व। जल तत्व से ज्यादा सूक्ष्म होता है अग्नि तत्व, तेज तत्व। और अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म होता है वायु तत्व। और वायु तत्व से ज्यादा सूक्ष्म होता है आकाश तत्व। तो इन पांचों तत्वों में अगर कोई उदाहरण देना हो, क्योंकि हमारी पंच भौतिक देह है, हमें पांच तत्वों के उदाहरण से समझ में आएगा, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई देखो, जो सर्वगत आकाश है ना, ये सर्वव्यापक है। आकाश सर्वव्यापक है, हर चीज में आकाश है, हर चीज में स्पेस है, और हर चीज स्पेस के अंदर है। इसी स्पेस के कारण हमें थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट में चीजें दिखाई देती है। टाइम और स्पेस, इन दो चीजों की वजह से हमें डायमेंशंस दिखाई देती हैं, अलग अलग तीन डायमेंशन दिखाई देती हैं। और जो साधक लोग होते हैं, जो साधना करते हैं, वो अपनी साधना से टाइम और स्पेस को धीरे धीरे ट्रांसेंड करने लगते हैं। तो उन्हें तीन डायमेंशंस के अलावा चार, पांच, सात डायमेंशंस तक दिखाई देती हैं, और मल्टी डायमेंशनल उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति भी होती है। अभी हमें सिर्फ तीन डायमेंशन दिखाई देती है। बहुत से जीव ऐसे हैं, उनको दो डायमेंशन दिखाई देती हैं। बहुत से जीव हैं, उन्हें कलर्स दिखाई नहीं देते। अलग अलग तरह की सृष्टि है। तो लेकिन हमें मनुष्य का शरीर मिला, तो मनुष्य की बात करें तो हमें थ्री डायमेंशनल सृष्टि दिखाई देती है। वो दिखाई देती है स्पेस के कारण और टाइम के कारण। यहाँ स्पेस की बात करते हैं, बहुत सूक्ष्म तत्व हैं ये दोनों, टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ स्पेस की बात करते हैं, आकाश की।
हमारे वेदांत में, अध्यात्म में दो तीन शब्द हैं। एक होता है महद आकाश, महत आकाश, जो पूरा बड़ा आकाश जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। एक होता है मठाकाश, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं या इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, तो इस बिल्डिंग के अंदर जो स्पेस है वो मठाकाश। उसके बाद एक कोई बर्तन, कोई घड़ा रख दिया जाए, खाली घड़ा, उस घड़े के अंदर भी तो स्पेस है, उस स्पेस को कहेंगे मठाकाश। नहीं सॉरी, उसको कहेंगे घटाकाश, घट आकाश, घटाकाश। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो घटाकाश, मठाकाश और महदाकाश अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। घड़े का स्पेस अलग है, छोटा सा है। मकान का स्पेस थोड़ा सा बड़ा है, कमरे का स्पेस बड़ा है, मकान का उससे बड़ा है, और जो बड़ा आकाश है वो तो सबसे बड़ा है। अब कल को ये मकान नहीं रहा तो मठाकाश तो गायब हो गया, वो कहाँ गया? वो अपने महदाकाश में मिल जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे घड़े भर के रख, बहुत सारे घड़े रख दीजिए, अलग अलग घटाकाश दिखाई देंगे, देखने में अलग दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में उसके अंदर भी आकाश है। और घड़े के बाहर क्या है फिर? घड़े के बाहर भी आकाश है। तो उसके ऊपर क्या है? आकाश है। नीचे क्या है? तो भी आकाश है। अब घड़े के अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ आकाश है, और घड़ा जब टूट जाएगा तो उसके अंदर बाहर वाला सारा अंतर बाहर की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। पीछे कहा था कि तुम अंदर बाहर की दृष्टि को छोड़ दो, ये मतलब है वहां पे। जब महर्षि ने पीछे कहा था कि अंदर बाहर का चिंतन छोड़ दो, अंदर बाहर का चिंतन, कि ये अंदर का ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये बाहर का आकाश है, ये शरीर है, ये घट है। इसके अंदर घटाकाश के रूप में आत्मा है। वो उस परमात्मा से जो महत आकाश है उससे अलग दिखाई दे रही है, लेकिन अलग है नहीं। ये शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? उसमें मिल जाएगी, अपने स्वरूप में मिल जाएगी। और जब आप जीते जी इस अनुभव में आ जाएंगे कि ये शरीर मिथ्या है, जीते जी जब ये अनुभव हो जाएगा तो आपका घटाकाश और महदाकाश मिल जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वो उदाहरण दिया, एकम सर्वगतम व्योम, एक सर्वव्यापक आकाश, बहिरंतर यथा घटे, यथा जिस प्रकार घटे मतलब घट के अंदर, घड़े के अंदर, बहिर अंतर बाहर और अंदर व्याप्त है, छाया हुआ है। नित्यम निरंतरम ब्रह्म, उस प्रकार से वो नित्य निरंतर ब्रह्म। सर्वभूत गणे तथा, बहुत सारे घड़े रखे हैं, सबके अंदर बाहर आकाश के रूप में। जिस तरह से आकाश है उसी तरह से बहुत सारी सृष्टि के जो जीव हैं, बहुत सारी सृष्टि की जो चीजें हैं, सब कुछ है, इन सब के अंदर बाहर वो आकाश रूप में ब्रह्म है, ब्रह्म रूप से वो परमात्मा, वही एक है, वही सर्वगत है, वो नित्य है, वो निरंतर है। निरंतर का मतलब ये है कि शरीरों के अलग अलग हो जाने से आत्मा अलग अलग नहीं हो जाते, एक ही आत्मा होता है। हम कह जरूर देते हैं कि मेरी आत्मा ये मानती है, मेरी आत्मा ये गवाही देती है, ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा अलग नहीं है, जो मेरी आत्मा वो आपकी आत्मा, आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, केवल जो अलग अलग घड़े रखे हैं, अलग अलग शीशे के टुकड़े तोड़ के अगर आप नीचे गिरा दें, सबके अंदर सूर्य दिखाई देगा। सूर्य के टुकड़े नहीं हुए, टुकड़े शीशे के हुए। उस चेतन सत्ता जो अखंड निरंतर है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है, उसके अंदर कोई टुकड़े नहीं है, निरंतरता में, कॉन्टिन्यूटी में दिखाई देती है। वो सत्ता हमारे सारे सबके शरीरों के अंदर उसी प्रकार से विद्यमान है, जैसे बहुत सारे घट रख दिए जाएं, घड़े रख दिए जाएं,
उनके अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे आकाश ही आकाश है। और वो आकाश घड़े का अपना नहीं है, गढ़ा जाएगा तो फिर वो आकाश आकाश में मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये आत्मा कोई हमारा अलग से कोई एक यूनिट नहीं है, ये मिल जाएगा अपने अपने सोर्स में जाके मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने यहाँ पे दिया। और इसके साथ साथ एक प्रकरण का यहाँ पे विराम हुआ। 20 श्लोक इस पहले प्रकरण में थे, अब दूसरा प्रकरण यहाँ से स्टार्ट होना है। दूसरा प्रकरण शुरू हो इससे पहले एक छोटी सी बात मैं फिर से रिवाइज करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें ये कंसेप्ट एक बार आ गया दिमाग में तो फिर आ गया, फिर उसके बाद ये भूलता नहीं है। इसके बाद फिर कभी कोई सोते जागते कभी भी कोई पूछे या कहे तो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा के लिए परमानेंट नॉलेज है वो। आप देखिए, ऐसा कल्पना करिए, ऐसी आप खोज करिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक कंसेप्ट याद रखना है कि मैं और मेरा ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं और मेरा, तो आप इस बात से कल्पना करें कि मैं किस किस चीज को मेरा कहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये हाथ किसका है, ये मेरा हाथ है, ये सिर मेरा सिर है, मेरी आंख है, मेरा नाक है, अर्थात ये इंद्रियां मेरी हैं, ये इंद्रियां मैं नहीं हो सकता। क्लियर। उसी तरह से ये शरीर ये मेरा हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। जिस शरीर को मैं मेरा कह के कहता हूँ, मेरा शरीर अस्वस्थ है, मेरा शरीर ऐसे है, मेरा शरीर कमजोर है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये मैं शरीर तो नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। उसी तरह से तो क्या मैं मन हो सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये मेरा मन आज ऐसा कर रहा है कि वहां चला जाए, मेरा मन ऐसा करता है कि आज ये काम किया जाए। मेरा मन क्या कहता है वो मुझे पता है, मेरा मन मुझसे कहता है मैं कोई और हूं, मैं मन नहीं हूं। उसी तरह से मेरी बुद्धि में ये बात आ गई, मेरी बुद्धि में ये आइडिया आ गया, मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, ये बुद्धि इस्तेमाल की, मैंने यूज किया है, बुद्धि मुझे यूज के लिए मिली है, बुद्धि मैं नहीं हूँ। मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं, प्राण भूख से सूख रहे हैं, मेरे प्राण कंठ को आ रहे हैं, मेरे प्राण, तो मैं प्राण भी नहीं हूँ। दिनेश मेरा नाम है, मैं दिनेश नहीं हूँ। अगर कोई पूछता है तुम कौन हो, तो मैं कहता हूँ मैं दिनेश हूँ। गलत, ये तो मेरा नाम है। तो कहते हैं कि ये जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, तो इसलिए नाम भी मैं नहीं हो सकता, रूप भी मैं नहीं हो सकता। तो फिर मैं कौन हूँ? सोचिए जरा, मैं कौन हूँ? तो मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ? नहीं, ये तो मेरे वर्ण हैं। अच्छा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ? ये चारों स्टेटमेंट्स गलत, क्योंकि ये सारे मेरे आश्रम हैं। मैं इन आश्रमों में रहने वाला हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं अलग हूँ। मैं वर्ण में नहीं हूँ, मैं आश्रम में नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? तो शास्त्र हमें कहता है कि तुम सच्चिदानंद हो। इसका प्रमाण ढूंढने की कोशिश की जाए, सच्चित और आनंद, क्या मैं वाकई वही हूँ? क्या वही मेरा स्वरूप है? सत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में एक सा रहे, तीनों कालों में जो रहता है उसको सत्य कहते हैं। चित्त वो होता है जो सब कुछ जानता हो, सबको प्रकाशित करता हो, चेतनता देता हो।
और आनंद तो आनंद ही होता है। तो क्या मैं सत्य हूं? तीनों कालों में मैं क्या रहा? मैं बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा था, बुढ़ापे में कैसा हूँ, मुझे याद है। आप सबको याद होगा। मैं अपना उदाहरण देके मैं अपने आप से बातें करता हूँ। बचपन में मैं कैसा दिखता था, जब मैं पुरानी एल्बम देखता हूँ तो उसमें मैं कैसा दिखता था, मुझे याद है कि ये मैं हूँ। एल्बम में ढूंढ लेता हूँ कि ये मैं हूँ, मैं ऐसा था। ऐसे ही जब जवानी में था तो ये मैं हूँ। अब बुढ़ापे में अब मैं दिखाई दे रहा हूँ तो ये मैं हूँ। तो इसका मतलब बचपन के उस छोटे से बच्चे को, जवानी के उस जवान को और बुढ़ापे के इस बूढ़े को जो मैं कह रहा है वो कोई और है। वो बचपन वाला बच्चा भी नहीं था, वो जवानी वाला जवान भी नहीं था, वो बुढ़ापे वाला बूढ़ा भी नहीं था। वो कोई और था, वो कोई और तत्व है जो तीनों कालों में रहा। तीनों कालों का रिपोर्टिंग, तीनों कालों की रिपोर्टिंग आज यहाँ खड़े होके कर रहा है। इसका मतलब वो कोई और है। तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में रहने वाला, क्या मैं जागृत में रहने वाला ये हूँ, या स्वप्न जो देख रहा था वो हूँ, या फिर जो सुषुप्ति में था जब कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं कि इतनी गहरी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। या इवन मूर्छा में जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में कहते हैं कि बस मुझे तब तक पता चला कि जब तक वो सामने वो दो आदमी दिखाई दे रहे थे, डॉक्टर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मेरी नींद, जब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता चला, बस इतना पता चला कि जब मैंने देखा तो मैं अपने कमरे में आ गया। तो इसका मतलब कि जब मैं मूर्छित था, जब मैं सुषुप्ति में था, डीप स्लीप के अंदर था, मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है, तब भी मैं था। जो तीनों कालों में रहे, तीनों अवस्थाओं में रहे, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, वो तत्व तो अलग है। वो तत्व तो वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। उसी तरह से आप कल्पना करते जाइए कि जो तीनों कालों का ज्ञाता है, मैं अपने भविष्य को, अपने भूतकाल को जानता हूँ, वर्तमान को जान रहा हूँ, भविष्य को भी जानूंगा। तीनों कालों में मैं रहूंगा। मैं वो तत्व हूँ। तो इसका मतलब मैं और कुछ नहीं हो सकता, सत्य हो सकता हूँ और कुछ नहीं हो सकता। असत होता तो मैं तीनों कालों को जानने वाला, तीनों कालों को अनुभव करने वाला नहीं होता। चित्त, चित्त का मतलब जानने वाला। किसको जानने वाला? जो ज्ञान को भी जाने, अज्ञान को भी जाने, साकार को भी जाने, निराकार को भी जाने, जो होने को भी जाने, ना होने को भी जाने। मुझे क्या क्या मालूम है मैं जानता हूँ। किस चीज का मुझे ज्ञान है वो मैं जानता हूँ। अर्थात मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान है। और मैं क्या क्या नहीं जानता इस बात को भी जानता हूँ। अच्छा, आप देखिए, आप बिल्कुल घोर अंधकार में चले गए, कहीं आप गहरे गुफा में चले गए, किसी बंद कमरे, अंधेरे कमरे में रात के टाइम चले गए। आप कहते हैं जरा टॉर्च लाओ भाई, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कल्पना कीजिए कि अंधेरे को कौन देख रहा है? अगर अंधेरा है तो दिखाई नहीं देना चाहिए अंधेरा भी। अंधकार दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अंधकार भी तो दिखाई देता है। ज्ञान दिखाई देता है, अज्ञान भी दिखाई देता है। और जिस चेतन सत्ता को दिखाई दे रहा है वो चित तत्व मैं हूँ। आनंद फिर कैसे कहेंगे? आनंद का मतलब ये होता है कि आनंद में है, बस हम खुश हैं, प्रसन्न है, सुखी है, आनंद है।
क्योंकि आनंद का और कोई पर्यायवाची नहीं होता, तो इसको समझाना मुश्किल होता है। आनंद मतलब आनंद। आप ये समझ लीजिए कि हमें अपने होने से कभी वैराग्य नहीं होता, अपने से कभी किसी को वैराग्य नहीं होता। क्या होता है? वैराग्य होता है तो संसार से होता है, संसार की चीजों से होता है, चीजों से होता है। अपने आप से, अपने होने से वैराग्य नहीं होता। अच्छा, तो आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं? अपने होने से वैराग्य क्यों नहीं होता कि हमें जो आनंद यहाँ से मिल रहा है, अपने होने में जो आनंद है, हम उस आनंद को भोगना चाहते हैं, उस आनंद में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। तो आप कहेंगे कि साहब लोग सुसाइड क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं? प्रिसाइजली इसी वजह से करते हैं कि वो आनंद में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ही है, और उनको लगता है कि शायद इस शरीर के कारण उस आनंद में बाधा आ रही। और जीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आनंद मिल रहा है, आनंद लेना चाहते हैं। तो हम आनंद स्वरूप है, आनंद में ही रहना चाहते हैं, अपने आप से हमें कोई वैराग्य नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम आनंद स्वरूप हैं। तो हम क्या हुए? हम सच्चिदानंद हुए। हमारा असली स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद। बस इसी भाव में हमेशा जागृत रहे कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, मुझे इसी स्वरूप में रहना है, अपने सत स्वरूप में, अपने चित स्वरूप में और आनंद स्वरूप में रहना है। ये बात अचानक स्ट्राइक करती है माइंड, अचानक स्ट्राइक, कभी भी एकदम घटना घटती है, विस्फोट सा होता है, और ये समझ में आ जाता है कि मैं तो वही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही एक विस्फोट जनक जी के हृदय में हुआ, और उसके बाद वो अनायास ही क्या कह उठे, वो दूसरे प्रकरण के पहले श्लोक से हम शुरू करेंगे। आप जनक जी के उन भावों को सुनते रहेंगे और अपने अंदर महसूस करते रहेंगे, तो मुझे पूरा निश्चय है कि हम भी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आज समय सीमा को देखते हुए यहीं पर बात को विराम देते हैं, और फिर कल इसी समय भगवद इच्छा से, हरी इच्छा से दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, ताह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।